हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तशर्मा क्लासेस। आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं? हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये टर्म नई हो सकती है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्या होता है, तो मैं एक बार पहले बता देती हूँ। एसएससी मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल मीन्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये नॉर्मली हर साल या एक साल छोड़ के इसकी ऐड आती है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें वेरियस पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है एसएससी द्वारा। इसकी एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स, साइंस, कोई भी। और पोस्ट जो हैं वो किस तरह की होती हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सेक्शन ऑफिसर के लेवल की पोस्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज वगैरह। तो इस बार अबाउट 20,000 पोस्ट डिफरेंट कैटेगरीज में निकाली गई हैं। इनकी जो लास्ट डेट थी उसको फिल करने की फॉर्म को, वो तो हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने अप्लाई कर दिया हो उनके लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए जो अभी बीए फाइनल के या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम में, उनकी नॉलेज के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं कि स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या होती है, उसमें इंग्लिश का क्या रोल होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश पर फोकस करने वाली हूँ। तो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा कि 2 टीयर्स में, 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 का एग्ज़ाम इस बार दिसंबर में होने वाला है। टीयर 2 का एग्ज़ाम उसकी डेट अभी नहीं आई है। तो स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्ज़ाम, सबसे पहले जो चेंज आया है लास्ट ईयर या पिछली बारी से, वो ये है कि पहले टीयर 1 के एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते थे वो इंक्लूड किए जाते थे मेरिट लिस्ट बनाते हुए, लेकिन इस बार से टीयर 1 एग्ज़ाम जो है केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। केवल इसके बेसिस पर आप क्वालिफाई करते हैं और जो इसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको टीयर 2 में बैठने की परमिशन होगी। तो जनरल वे में अगर देखें तो क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 30% ऑफ टोटल मार्क्स, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए 25% और एससी एसटी वगैरह के लिए 20% मार्क्स जो हैं दे आर द क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे टीयर 1 में आपके 4 सेक्शंस होंगे, तो चारों सेक्शंस में इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना होगा। तो आगे देखते हैं टीयर 1 एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है। 4 सेक्शन जैसे मैंने आपको बताया। पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 50 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस या जीके जिसको आप बोल सकते हैं, ये भी 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। थर्ड होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके भी 25 मार्क्स क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। और फोर्थ सेक्शन होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसके भी 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। तो टोटल हमने देखा कि ये 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसमें इंग्लिश की कंट्रीब्यूशन होगी 50 मार्क्स की। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका आंसर राइट है यू गेट 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, लेकिन अगर रॉन्ग है तो 0.50 आपके नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पर कट जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और वो गलत हो गए।
तो ये था स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्ज़ाम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस बार केवल मेजर चेंज है, दिस इज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। इसके मेरिट पर इसका असर नहीं होगा पोस्ट के लिए, लेकिन इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा सभी के लिए। और जो इसमें क्वालिफाई करते हैं, जितने शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उनको टीयर 2 एग्ज़ाम में बैठना होगा। टीयर 2 में 3 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। लेकिन इसमें भी पेपर 1 जो है वो 2 सेशंस में होगा। फर्स्ट सेशन जो है वो 2 घंटे 15 मिनट 2 आवर्स 15 मिनट्स का होगा, और सेशन 2 जो होगा वो 15 मिनट्स का होगा। मैं बात कर रही हूँ टीयर 2 के पेपर 1 की। पेपर 1 जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी के लिए कंपलसरी है। एक बात बताना मैं भूल गई, टीयर 1 में जो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेगा 1 आवर, 1 घंटा मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं होगा। तो आपको स्पीड पर भी फोकस करना होगा। अब आते हैं स्कीम ऑफ टीयर 2 पर, जो हम बात कर रहे थे। टीयर 2 के पेपर 1 की बात हम कर रहे थे। तो ये सभी के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो। इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 में होगा। इसमें आएगा मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इन दोनों को सेक्शन 1 में रखा गया है। मैथमेटिकल एबिलिटी के भी 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के भी 30 क्वेश्चंस, टोटल हो गए 60 क्वेश्चंस। यहाँ पर हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, सो इस सेक्शन के टोटल मार्क्स होंगे 180। और इस पूरे सेक्शन के लिए, सेक्शन 1 के लिए आपको मिलेगा 1 आवर। फिर सेक्शन 2 की बारी आती है। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन मॉड्यूल 1 में है, जनरल अवेयरनेस मॉड्यूल 2 में है। इंग्लिश और जीके इन दोनों को सेक्शन 2 में रखा गया है। यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे 45 और जीके के आएंगे 25, टोटल 70, और 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स हो गए 210। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस, तो 135 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश के यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको मिलेगा 1 आवर। और पेपर 1 का जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात हमने की, सेक्शन 3 में फिर से 2 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं, मार्क्स 60 हैं, और इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 15 मिनट्स। तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स, ये आपके हो गए 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये आपको मिलेंगे अटेम्प्ट करने के लिए सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1। उसके बाद ये सारा फर्स्ट सेशन में होगा, फिर थोड़ा सा गैप मिलेगा, और गैप के बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट होगा। ये भी पेपर 1 की बात ही कर रही हूँ, सेम डे होगा, थोड़े गैप के बाद होगा। और इसमें आएगा मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आया था मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 में था इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। अब इसमें कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन है या मॉड्यूल है वो मैंडेटरी सभी के लिए होगा, लेकिन ये भी क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स भी मेरिट में ऐड नहीं होंगे। इसी तरह से मॉड्यूल 2 डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, DEST भी इसको बोलते हैं। इसमें डेटा एंट्री का कोई एक टास्क दिया जाएगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसके लिए अलग से सेशन 2 में आपको मिलेंगे 15 मिनट्स।
ये भी आपके सभी के लिए मैंडेटरी होगा, लेकिन क्वालिफाइंग होगा। अब कुछ पोस्ट हैं यहाँ पर कंप्यूटर और डेटा एनालिसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उनके लिए ऐसा कहा गया है नोटिफिकेशन में कि उनके लिए इसका एक हायर स्टैंडर्ड जो है वो डिज़ायरेबल होगा, अदरवाइज़ औरों के लिए केवल क्वालिफाइंग होगा। तो अगर हम स्कीम टियर 2 की बात करें, उसमें पेपर 1 की बात करें, ये सभी तरह की पोस्ट के लिए कंपलसरी है। इसके 2 सेशंस हैं। फर्स्ट सेशन में सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 1 घंटा उसको मिलेगा। उसके बाद वो वाला पोर्शन आप दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट घंटा आपको मिलेगा सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 के लिए और मॉड्यूल 2 के लिए। ये भी 1 आवर में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको ये भी पोर्शन क्लोज हो जाएगा। फिर 15 मिनट्स मिलेंगे सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 के लिए, कंप्यूटर नॉलेज के लिए, और ये आपका होगा पेपर 1 का सेशन 1। उसके बाद थोड़ा गैप मिलेगा, थोड़ी ब्रेक मिलेगी। देन यू विल गेट 15 मोर मिनट्स टू अटेम्प्ट मॉड्यूल 3 सेक्शन 3। उसमें होगा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट और उसके लिए मिलेंगे 15 मार्क्स। आपकी जो मेरिट बनेंगी उसमें पेपर 1 का सेक्शन 1 सेक्शन 2 इन्हीं के बेस पर मेरिट बनेंगी, क्योंकि हमने पहले किया कि टियर 1 का आपका क्वालिफाइंग पेपर है। टियर 2 में पेपर 1 का सेक्शन 3, उसमें चाहे मॉड्यूल 1 हो चाहे मॉड्यूल 2 हो, दोनों ही मैंडेटरी हैं लेकिन क्वालिफाइंग हैं, और केवल कुछ पोस्टों के लिए उसका एक हायर स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़रूरी होगा। तो ये हमारी बात हुई टियर 2 के पेपर 1 की। अब पेपर 2 और पेपर 3 ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। इनके लिए केवल 3 या 4 पोस्टें हैं जिनमें ये स्पेसिफाई किया है कि उन्हीं को ये एग्ज़ाम देना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, पेपर 2 जो होगा वो स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होगा। उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे। और पेपर 3 जो होगा वो जनरल स्टडीज़ में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बेस पर होगा। उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। और दोनों पेपर्स के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा अटैम्प्ट करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स या पेपर 2 के लिए भी 2 घंटे और पेपर 3 के लिए भी 2 घंटे। लेकिन ये किन को करना है? जो पेपर 2 है ओनली फॉर JSO मीन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको पेपर 2 करना कंपलसरी होगा और किसी को नहीं। और जो पेपर 3 है वो 2 पोस्टें हैं AAO की। AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। इनके लिए पेपर 3 जो है वो करना कंपलसरी है। अदरवाइज़ और जितने भी पोस्ट के लिए लोगों ने अप्लाई किया है कैंडिडेट्स ने, उनको केवल टियर 2 का पेपर 1 ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद it will be mandatory for the candidate to qualify all the sections of paper 1 tier 2। tier 2 का पेपर 1 उसमें अलग अलग हर सेक्शन के लिए क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल इंग्लिश में और जीके में अच्छा कर जाएं और फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाई ना हो, या फिर वाइस वर्सा कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, रीजनिंग में अच्छे हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश और जीके पुअर हो। तो आपको प्रॉपर वेटेज देनी पड़ेगी, क्योंकि हर सेक्शन में इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो है टियर 1 में मैंने बताया था 0.05 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो टियर 2 है उसमें नेगेटिव मार्किंग किस तरह से है। 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1।
पेपर 1 में सेक्शन 1 हो, सेक्शन 2 हो, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर वाला पोर्शन, इन सभी में 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग के लिए कट जाएगा और 0.05 की नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर 2 और पेपर 3 में। आई होप यू अंडरस्टैंड। पेपर 1 टियर 2 उसमें एक मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के लिए कट जाएगा, चाहे वो सेक्शन 1 की बात हो, सेक्शन 2 की बात हो या मॉड्यूल 1 और सेक्शन 3 की बात हो। और 0.50 ये कटेगा पेपर 2 में और पेपर 3 में टियर 2 में। अब आती है बारी सिलेबस की कि हमारा इंग्लिश, हम इंग्लिश पर अब फोकस करते हैं। मैंने आपको जनरल सारा बता दिया है कि किस तरह से क्या क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या उसके स्कीम ऑफ एग्ज़ाम होती है, कितने पेपर्स होते हैं, और फर्स्ट और सेकंड ईयर के बाद थर्ड स्टेज जो होती है उसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन उसमें एक तरह से आपका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनकी वेरिफिकेशन है और कुछ पोस्ट जो जिनमें स्पेसिफाई किया गया होगा उसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की थोड़ी सी टेस्टिंग होगी। तो हमारे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस टियर 1 का क्या होगा, ये तो हमने देख लिया है कि 200 मार्क्स का टियर 1 का पेपर है, उसमें इंग्लिश के 50 मार्क्स हैं। उसमें क्या वो टेस्ट करेंगे, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कंप्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एट्सेट्रा। तो इसमें अगर आप, मेरी सजेशन ये रहेगी कि टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए अगर आप फोकस करेंगे तो टियर 1 ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि टियर 1 कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी होता है। टियर 2 की तैयारी पे आपने फोकस करना है। अब टियर 2 का सिलेबस क्या है, उसमें 135 मार्क्स जैसे हमने देखा था, 45 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश पे आएंगे, 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 135 मार्क्स इसमें हम हमारे टारगेट पे होंगे। तो उसमें क्या क्या है, वोकैबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंटोनिम और उनका करेक्ट यूसेज, स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, close passage, comprehension passage। तो इस तरह का सिलेबस उन्होंने इंडिकेट किया है। और कंप्रीहेंशन के लिए 3 or more paragraphs will be given and questions based on these will be asked। ये बात हो रही है टियर 2 के एग्ज़ाम की। टियर 2 सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 यानी कि हमारा इंग्लिश का जो पोर्शन होगा टियर 2 में, उसमें कंप्रीहेंशन के 3 या ज़्यादा पैराग्राफ्स आएंगे, उनमें क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। और किस तरह से होगा, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन बेस्ड ऑन अ बुक और अ स्टोरी। एक पैराग्राफ कम से कम आसान होगा जो किसी बुक पे या किसी स्टोरी पर बेस्ड होगा, एंड अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। तो ये कहा गया है सिलेबस में कि और जो 2 कंप्रीहेंशन के पैराग्राफ्स होंगे वो करंट अफेयर्स पे होंगे, किसी एडिटोरियल का पार्ट हो सकते हैं, किसी रिपोर्ट का पार्ट हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी डेली किसी न किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की, चाहे उसके सिंपल उसकी न्यूज़ पढ़ें या उसका एडिटोरियल देखें। उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव होती है, सेकंड आपकी पढ़ने की स्पीड इम्प्रूव होती है। और इसमें तो क्लियर कट लिखा भी है कि आपके कंप्रीहेंशन के जो पैसेज होंगे वो करंट अफेयर्स पर होने चाहिए, कम से कम 2। तो
बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, ख़ास तौर पर उनमें जो एडिटोरियल है दैट विल बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को मैं रेफ़र करूं, आप कोई भी न्यूज़पेपर लें, इंग्लिश में हो, जो आपका लेवल है उसके हिसाब से इजी या डिफ़िकल्ट ले लें, और उसमें न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपके जीके में भी काम आएंगी, और जो आपके पैराग्राफ्स होंगे या एडिटोरियल होगा उससे आपको कंप्रीहेंशन में भी हेल्प मिलेगी। तो हमारी जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें जो चेंज अगर हम कहें तो बेसिकली एक सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐड हुआ है, और सेकेंडली कंप्रीहेंशन के पैसेजेस को क्लैरिफाई किया है। तो हो सकता है थोड़ा सा पहले से टफ हो, अदरवाइज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। उसको अगर हम टॉपिक वाइज देखें कि आपको अपनी तैयारी के लिए क्या क्या करना है, तो मैं आपको ये बता दूं मेन टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। बेसिक हमारी ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection, articles, preposition, subject verb agreement, tenses, active passive, narration, question tag, conditional sentences etc. इसमें जिनको मैंने रेड से टिक किया है उन सभी पर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगी, बिगनर से लेकर बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल तक। तो मैं इनका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो भी चाहें उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने 3 तरह से प्लेलिस्ट बनाई हैं। एक है इंग्लिश फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम्स या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें आपकी ग्रामर आएगी, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, उसके लिए जो भी कुछ आपको रिक्वायर्ड है वो सारा, और उसी के बेस पर आपका स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन भी टैकल हो जाता है। दूसरा मेरा है वोकैबलरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी टियर 1 में भी, टियर 2 में भी। और एक्टिव पैसिव पे अलग से प्लेलिस्ट है, नरेशन पे अलग से प्लेलिस्ट है, टेंसेस पे अलग से प्लेलिस्ट है। तो सारी की सारी जितनी भी प्लेलिस्ट आपसे रिलेटेड हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ गो थ्रू दैट। और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में बता देती हूँ। जैसे एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करना, आपको सेंटेंसेस दिए होते हैं या एक सेंटेंस को 4-5 पार्ट्स में बांटा होता है ABCD करके, और उसमें आपने देखना है कि किस पोर्शन में एरर है, वो आपका आंसर होता है। तो जितनी भी ग्रामर मैंने अपने वीडियोस में दी है उन सभी के बेसिस पर वहीं साथ ही साथ एरर डिटेक्शन भी हमने किया है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वो भी एरर डिटेक्शन जैसा ही है, लेकिन उसमें केवल ये मालूम होना ज़रूरी नहीं है कि कहाँ एरर है, बल्कि उस एरर का जगह पर क्या होना चाहिए, वो होगा सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये भी एक आध क्वेश्चन मैंने किया है और भी करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, एक सेंटेंस में कुछ ब्लैंक पोर्शन होता है और ब्रैकेट में आपको उसका ऑप्शंस दी होती हैं 3-4, उसमें वहाँ पर क्या सही होता है। क्लोज टेस्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ये एक पैराग्राफ की शेप में होता है। एक पैराग्राफ में 4-5 ब्लैंक्स होती हैं जिनको आपने फिल करना होता है। पैराजम्बल्स, पैराजम्बल होता है कि आपके सेंटेंस में उनका ऑर्डर सही करना, आगे पीछे सेंटेंसेस दिए होते हैं, वो भी या तो एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को सही करना या फिर एक पैराग्राफ के 4-5 सेंटेंसेस को ऑर्डर में रखना। पैराजम्बल्स पर मेरी 4-5 वीडियोस मैंने कर रखी हैं, तो वो आपको मिलेंगी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली प्लेलिस्ट में। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन टियर 1 में नहीं आता है, टियर 2 में आता है। तो
अभी फ़िलहाल हमने रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाता है देन आई स्टार्ट रीडिंग कम्प्रीहेंशन ऑल्सो। मिसस्पेल्ड एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, इसमें स्पेलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो टीयर 1 में आता है बेसिकली। उसमें क्या है कि आपको वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग पता होने चाहिए। कई बार आता है कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, कई बार आता है कि इन ऑप्शन में कौन सा मिसस्पेल्ड है। इसी तरह से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं समानार्थक शब्द, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। एंटोनिम होते हैं विपरीत शब्द जिनका मीनिंग ऑपोजिट होता है। इसके बेसिस पर भी आपके टीयर 1 में भी क्वेश्चन आता है और टीयर 2 में भी, इवन कम्प्रीहेंशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके ऊपर भी टीयर 1 में भी आएगा, कहीं ना कहीं कम्प्रीहेंशन में टीयर 2 में भी मिलेगा। इसी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ज़्यादा शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे वन हु बिलीव्स इन रिलीजन, एथीस्ट, जब इस तरह से। और फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसमें भी अगर आपको फ्रेज का मीनिंग मालूम है तो वहाँ पर अगर कुछ सेंटेंस का पार्ट अंडरलाइन किया होता है और उसके बाद 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं कि उनमें कौन सा फ्रेज यहाँ पर फिट बैठेगा। तो ये है आपके क्वेश्चन पे का स्टाइल, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके टीयर 1 में, टीयर 2 में। तो इसमें जैसे मैंने बताया पैराडिम्बल्स हों, फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लोज टेस्ट हो, एक आध एरर डिटेक्शन और मिसस्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे आपको टीयर 1 में 1-1 या 2-2 मार्क्स के आएंगे। और जब एक बार आप सभी तरह का प्रिपरेशन कर लें, मान लीजिए आपको लगता है कि आपका 50-60% सिलेबस हो चुका है, तब आप मॉक टेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट ट्राई ना करें, तब आप डिस्करेज होंगे कि हमें नहीं आता है। लेकिन थोड़ी तैयारी के बाद जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। तो थोड़ा सिलेबस जब कवर हो जाता है तब मैं प्रीवियस ईयर के टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी आपके साथ सॉल्व करूँगी। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और जो मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे वहाँ से अपनी तैयारी शुरू करें, साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।